हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल ही लव दी एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। साथ में वो विश जो है वो किस तरीके से पूरी हो सकती है, आपको क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये भी हम जो भी गाइडेंस होगी, एडवाइस होगी आप लोगों के लिए, वो देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे अवेयरनेस। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे कि एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं बहुत जल्द आप लोगों की कौन सी विश पूरी होने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। एंड साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। द एम्परर। ओके। हम्म मैं सारी कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, Princess of Wands, Two of Swords, ओके कार्ड खुद ही आया है। The World, वेरी नाइस। ऑप्शन फर्स्ट, Seven of Cups, The Magician and King of Cups, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे दी एम्परर भी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है, द मैजिशियन भी है। बहुत ही पावरफुल कार्ड्स यहाँ पे हैं। साथ में ऐसे कार्ड्स हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों की जो विश है वो किसी तरीके से हो सकता है कोई अथॉरिटी को लेके हो, या मुझे ये पोजीशन मिल जाए, या फिर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जिस पे बैठ के कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधे पे आती हो, या फिर से आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हो। तो किसी तरीके का तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी जो विश है वो अथॉरिटी को लेके है, आपकी जो विश है वो पावर को लेके है, आपकी जो विश है वो एक स्टेटस को लेके है। स्टेटस से मेरा मतलब है कि एक पोजीशन तक अचीव कर लेना, अपना जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना, उसको बनाना। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे हाई प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आप जानना चाहते हो, आपकी डिज़ायर है, आपकी आपके अंदर आपकी यू नो आपकी विश है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसके के लिए बहुत मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, बहुत कुछ करना चाहते हो। मतलब ऐसा है कि छोटी सी ज़िंदगी है लेकिन सपने बहुत सारे हैं, अपनी जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ एक्सप्लोर आप लोगों को करना है। मैं यही देख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे ना दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, और ये मुझे मल्टीपल, जैसे यहाँ पे ये जो ट्री है इस पे सारे कलर्स हैं। तो एक ही लाइफ है लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रीम्स हैं आप लोगों के, मल्टीपल मल्टीपल। मुझे ये भी करना है, मुझे स्विमिंग भी करनी है, मुझे स्पोर्ट्स भी करने हैं, मुझे यहाँ भी घूमने जाना है, मुझे ये भी चीज़ सीखनी है। मतलब बहुत कुछ करना है। एंड बस आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कर लूँगा ना, मैं कर लूँगी ना, जो भी कुछ मैं चाहती हूँ अपने आप से वो हो जाएगा ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। देखो यहाँ पे एक ही चीज़ आप लोग के लिए कही जा रही है कि आप जो चीज़ें चाहते हो, डेफिनेटली कुछ जो आपकी विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ विशेज़ ऐसी हों जो पूरी ना भी हों। हालांकि यहाँ पे मैं रीडिंग ये करने वाली हूँ कि कौन सी विश पूरी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि समय के साथ ना सारी चीज़ें होती हैं,
समय के साथ साथ आपकी जो भी जब सही समय आएगा उसका पूरा होने का, वो जो विश है आपकी पूरी हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की, चिड़चिड़ाने की, इन केस अगर कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, उसकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। कि आज अगर डिनर करेंगे तो उसी होटल में करेंगे, अगर वो बंद हो गया तो फिर मूड खराब हो गया, अगर वो बंद निकला तो कुछ वैसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कभी कभी ना आप बड़े ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट से हो जाते हो, अपने आप से रिजिड से हो जाते हो। तो खुद को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप लोगों को आने की ज़रूरत है। ये आप लोग के लिए यहाँ पे मैसेज है। साथ में अगर बात करूँ कि क्या विश पूरी होने वाली है, अगर बहुत टाइम से आप लोग कुछ नया सीखना चाह रहे थे, है ना, या सीख नहीं पा रहे थे या टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो विश आपकी पूरी होगी। आप जो भी कुछ नया सीखना चाहते थे आप वो सीख पाओगे। साथ में अगर कोई डिसीजन था जिसकी कुछ चीज़ ऐसी थी जो अटकी पड़ी थी आपकी लाइफ में, उसका ना डिसीजन नहीं निकल रहा था, वो डिसीजन आप ले लोगे, बहुत जल्दी ले लोगे। विद ना मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है 1 वीक और 2 वीक में आप वो डिसीजन ले लोगे। वो जो चीज़ है, अगर कोई केस है वो सॉर्ट करना है, वो सॉर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी चीज़ को आप पास्ट 1 मंथ से अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगले 1 मंथ के अंदर आपके पास होगी। ये मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, आपने शायद कुछ सीखने से रिलेटेड करी है ना, या फिर से आप अपने लिए कुछ बड़ी परचेज करना चाहते थे, उसके रिलेटेड आपने की है, तो वो विश जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप अपने लिए ऑनलाइन कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, हाँ, या जैसे जॉब करते तो अपने लिए आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस ढूंढ रहे थे, या बिजनेस आप कुछ भी आप अपने लिए तलाश कर रहे थे, अम, जो ऑनलाइन वगैरह कुछ रिलेटेड है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे पूरी होगी। डिसीजन लेना मुझे आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डिसीजन ले लोगे यहाँ पे, ठीक है। लाइफ में क्लैरिटी आप लोगों की आ जाएगी। जो भी कंफ्यूजन यहाँ पे बना हुआ था ना पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ चीज़ों में, बेकार की चीज़ें जैसे आपको उलझाए रख रही थी, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लोगे। बाकी हेल्थ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी नज़र आ रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो हेल्थ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी नज़र आ रही है। कैरियर में आप लोग मतलब पूरी जी जान से मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि लगे हुए हो ग्रो करने के लिए, पूरे एफर्ट्स कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी आप लोगों को मिलेगा। साथ में लव लाइफ की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वो मुझे यहाँ पे सो नज़र आ रही है। लाइक अगर रिलेशनशिप में हो तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर सिंगल भी हो तो फिलहाल इंटरेस्टेड आप फिर नहीं होंगे कि अभी रिलेशनशिप में जाना है। आपको ये होगा कि पहले मैं खुद को अच्छे तरीके से सेटल कर लूँ। मतलब सेटल तो आप लोग होंगे, लेकिन जो मैं चाहता हूँ, जिस पोजीशन तक मैं चाहता हूँ खुद को ले जाना, वहाँ तक पहले मैं ले जाऊँ, उसके बाद हम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर बीच में कोई अच्छा इंसान मिल गया तो सोच भी सकते हैं। तो कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मतलब बड़ा ही ना, मतलब किस्मत भरोसे है थोड़ा सा यहाँ पे आपकी लव लाइफ का। हाँ, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कहा जा रहा है भाई, अपने दिल और दिमाग को ना बैलेंस करके रखिए, ठीक है। थ्रोट चक्र यानी हैप्पी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ट्रैप्ड इन फियर, ये क्यों आया है? डिस्ट्रप्शन, ओके। देखो, ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी थोड़ी सी पास्ट की, तो पास्ट में कुछ ना कुछ आपके साथ थोड़ा डिफिकल्ट रहा है। ये जो जुनून आपके अंदर है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ अचीव करना है। मुझे सच बताइएगा, क्या आप किसी को कुछ प्रूव करना चाहते हो, या फिर आपके ये कोई पास्ट की फ्रस्ट्रेशन है, या फिर आप अपनी एनर्जीज को कन्वर्ट कर रहे हो? यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो अपने दबे हुए इमोशंस जो आपने दबा लिए हैं ना, जिन पे आपने पर्दा डाल लिया है, आपको उनको हील करने की ज़रूरत है भाई, ठीक है। इसी की वजह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको एंगर इश्यूज होते होंगे, मुझे बताइएगा। गुस्सा बहुत आता होगा आप लोगों को, गुस्सा जल्दी आ जाता होगा, इरिटेट जल्दी हो जाते होंगे आप लोग। पेशेंस लेवल आपका कम होगा। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि 5 बजे मिलेंगे, अगर वो मतलब 5 मिनट भी लेट हो गया ना, तो आपको बड़ा ही गुस्सा सा आ जाएगा, मतलब इरिटेट से आप हो जाओगे कि टाइम का कोई वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो चीज़ कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। रीज़न इज कि अपनी एक साइड के ऊपर ना आपने पर्दा सा डाल दिया है, अपने इमोशंस के ऊपर, या जहाँ पे आपको कभी हर्ट हुआ था उस चीज़ के ऊपर आपने पर्दा सा डाल दिया है।
आप उसको देखना नहीं चाहते, आप उस साइड को देखना ही नहीं चाहते, है ना? क्योंकि अगर आप देखोगे तो शायद आपको फिर से दर्द होगा और आप उससे भागना चाहते हो, लेकिन आप भाग नहीं रहे हो। मैं आपको सच बोलूँ तो वो किसी अलग तरीके से आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है। एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर कोई दुख है आपके अंदर, आप उसे निकाल दो बाहर। ठीक है, कैसे निकालोगे? अगर रोना आता है, रो लो। किसी पर्सन के साथ कोई मैटर हो गया, कोई झगड़ा हो गया, उससे बात कर लो। अगर बात नहीं कर सकते हो तो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल आपके लिए जो नज़र आ रहा है, किसी से आपको थोड़ा सा शेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी नहीं है तो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, भगवान जी, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, जिस भी रूप में, उनसे शेयर कर लो। मैं तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ, इनफैक्ट मैं डेली ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने मन की बातों को, तुम अपने मन को थोड़ा सा ना आपको हल्का करने की ज़रूरत है। आप शायद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम देगा। ट्रैप्ड इन फियर, तो ये एग्जैक्टली फियर नहीं है। आपको डर तो किसी से नहीं लगता, आप लोग एकदम फियरलेस वाली एनर्जी में होंगे, लेकिन ये आपके दबे हुए इमोशंस हैं जिनको कि आप देखना नहीं चाहते, जिनको आप, कैसे बोलूँ मैं, लेकिन अंदर से आप लोग के क्या है ये मैं जान पा रही हूँ, तो इसीलिए कह रही हूँ। ठीक है, थ्रोट चक्रा का यहाँ पे कार्ड है, तो अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है, बिकॉज ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। स्ट्रेंज, पहली बार इस तरीके से हुआ है, मुझे पता ही नहीं था। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। ओके, सो भाई क्लियर मैसेज है कि अपने थ्रोट चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर आप लोग काम करें। इन दोनों चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करें। ये दोनों चक्रास आपके जब अच्छे होंगे, आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपका जो यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो अच्छा होगा। सो आप लोग ना सोडा लाइट और एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और सोडा लाइट और एमेथिस्ट जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो आपके पास्ट के दबे हुए इमोशंस आपके अंदर है ना, उससे हीलिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे। वो कॉन्फिडेंस तो है आपके अंदर, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर जिन पे आप पर्दा डाल के बैठे हो ना, ठीक है, उनसे आपकी हीलिंग में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। बोल्ड, अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क इन बी डेयरिंग। तो भाई यहाँ पे बोल्ड की एनर्जी है, और आप लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो, क्लियरली ऑलरेडी हो। ठीक है, ऑलरेडी हो, और बहुत ही फियरलेस एनर्जी है कि अभी किसी से डर नहीं लगता है। डेयरिंग एनर्जी है, रिस्क लेने वाले हो आप लोग अपनी लाइफ में। एंड अगर कुछ कमी भी है ना आप लोगों के अंदर, जैसे आई डोंट नो, बट मैं ऐसे किसी को नहीं कहती हूँ, लेकिन जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्किन कलर, पहले आपको लगता था मेरा स्किन कलर परफेक्ट नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं है, आप अब उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देने वाले। ठीक है, आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, आप खुद को प्यार करोगे। इंडिपेंडेंट, ये भाई ये बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पे कॉम्बिनेशन। एक तो ऑलरेडी यहाँ पे इतनी मैस्कुलिन एनर्जी है, ऊपर से कार्ड्स भी ऐसे हैं। इंडिपेंडेंट मतलब बिल्कुल यहाँ पे पता है कैसी एनर्जी है, जैसे कोई आईएएस आईपीएस कोई ऑफिसर हो, कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे हो, कोई नेवी में कोई जैसे ऑफिसर हो, लिटरली कोई रॉ में हो, कुछ वैसी सी एनर्जी है, मतलब खुफिया। किसी के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, कोई बहुत टैलेंटेड है, कोई बहुत माइंडेड है, तो अपना जैसे एक एम्पायर खड़ा करना, अपना कोई पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेना अकेले दम पे, पूरा वो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है, और आप इस चीज़ में जाओगे। इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो भाई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप ऑलरेडी भाई ये जो कार्ड्स आ रहे हैं, आप ऑलरेडी इन्हीं एनर्जी में हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप किसी पर डिपेंडेंट हो, लेकिन ये अगर आपकी विश है कि मैं और ज़्यादा मतलब फ्लरिश करूँ, मुझे सब जाने, मुझे सब पहचाने, पॉपुलर होना, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, स्टिल आपको ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ कमियां हैं, तो आप उनको भरोगे। इनर विजडम, मैंने कहा ही था बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है यहाँ पे कोई। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। तो यहाँ पे भाई अगर कुछ चीज़ों को आप टाल रहे हो, आप डिले कर रहे हो, तो आप डिले नहीं करो, जल्दी से एक्शन ले लो विदाउट डिले।
और अपनी विजडम का यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है। यहाँ से और देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे थर्ड आई चक्र और थोर्ड चक्र का भी कार्ड है, तो अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी विजडम की सुननी है। कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपको मिसलीड करें, मिसगाइड करने की कोशिश करें, आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, कुछ अलग उनका फेस हो लेकिन आपको वो कुछ अलग शो करें। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट अपनी इंट्यूशन के ऊपर रखना है, अपनी गट फीलिंग के ऊपर रखना है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मैंने कहा आप किसी के साथ शेयर कर लो। आई डोंट नो, मैं जनरली ये कहती हूँ कि अपनी चीज़ों को अपने तक रखो, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप किसी के साथ शेयर कर लो, ठीक है। आपका मन जैसे हल्का हो जाएगा, लेकिन किसके साथ शेयर कर रहे हो ये थोड़ा सा देखना। कॉम्प्रोमाइज़, और मैंने स्टार्टिंग में बोला था, देखो धीरे धीरे सारी जो विशेस हैं आप लोगों की पूरी होंगी, थोड़ा तसल्ली के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने अवेयरनेस का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कि आप लोगों की कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गुड न्यूज़ आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 of swords, 8 of coins, 3 of coins, 6 of cups, okay, 4 of cups, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी है, ओके। 9 ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे पता है कैसी एनर्जीज है ऑप्शन टू आप लोगों के लिए, लाइक किसी चीज़ से आप लोग बहुत फेडअप हो चुके हो, किसी पैटर्न से आप लोग बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हो, और अब ऐसा है कि अब और नहीं। जैसे किसी रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में इन एंड आउट आप लोगों के लिए चलता रहता है, तो उस चीज़ से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो। और अब ऐसा है कि रिलेशनशिप में रहना है तो ठीक है, नहीं रहना है तो ठीक है, आपको बात करनी है तो ठीक है, आपको नहीं करनी है तो ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन दे दे के थक गए हो, खुद को और ज़्यादा प्रूव आप लोग नहीं करना चाहते हो, दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो। वेट, एंड बस आपको अभी ना ऐसा है कि आपको ना सोल्यूशन नज़र नहीं आता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसका क्या सोल्यूशन है। अगर बात पूरी तरीके से ओवर करने की आ जाए तो यू नो कह तो देते हो, लेकिन समटाइम्स वो हिम्मत जैसे आपके अंदर से नहीं आ पाती है, परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो। और बस मतलब ऐसा हो गया क्या करें, ना तो इधर हो पा रहे हो ना इधर हो पा रहे हो, लेकिन आपकी विश ये है कि अभी आपको क्लैरिटी मिल जाए, सो दैट आप लोग अपनी लाइफ में आगे का आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो सके। आप इसी चीज़ के लिए विश मांग रहे हो भगवान जी से कि अगर जैसे कोई रिश्ता है तो या तो अगर ये नहीं है, इसके साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़नी है तो ये यहीं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, या फिर अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो फिर पूरी तरीके से अच्छा हो। अदर मतलब ये चीज़ मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। देखो ऐसे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं अगर आपको बोलूँ तो रिलेशनशिप अच्छा होने के यहाँ पे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, लेकिन कुछ टाइम ना आप बातें नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी जो एनर्जीज है ना तो आपकी अच्छी है, ना वो जो सामने वाले जो पर्सन है उनकी अच्छी है।
आप दोनों को स्पेस चाहिए, आप दोनों को वक्त चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की वैल्यू को समझने के लिए। वो ब्लेम गेम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेले जा रहे हैं किसी तरीके से। आई डोंट नो, ये रीडिंग पूरी एक तरफ ही जा रही है, तो ये शायद हो सकता है कम लोगों से रेजोनेट करे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट मैसेजेस आप लोगों के लिए मिल रहे हैं कि अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो ये कह रहा है जैसे आपकी लाइफ में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने को हैं, तो उनके ऊपर आप अपना ध्यान दो, उनके ऊपर अपनी एनर्जीज को लेके जाओ। बात हम यहाँ पे किस चीज़ की करने वाले हैं कि विश आपकी कौन सी पूरी होने वाली है। रिलेशनशिप को लेके आपकी जो भी विश है ना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आप डेली प्रेयर्स करें, ठीक है। आप डेली प्रेयर्स करेंगे तो आपको 1 से 2 महीने में मुझे लगता है कि क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या होगा मुझे पता है, 1 से 2 महीना भी यहाँ पे कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा है। आप लोग चाहते हो कि आपको अभी पता चल जाए, लेकिन आप लोग देखो जल्दीबाजी में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कोई भी डिसीजन नहीं लें, ठीक है। अच्छे तरीके से सोच समझ के मेच्योरिटी से ही आप लोग कोई भी डिसीजन ले। तो आप लोग प्रेयर्स करिए, प्रार्थना करिए भगवान जी से, और बस बोलिए कि हमें अभी गाइड करिए, हमें क्या करना है, आगे इस सिचुएशन से हमें बाहर निकालिए। साथ में आप लोग हो पोनो पोनो प्रेयर को ज़रूर फॉलो करें, माफ़ी प्रार्थना उसे कहते हैं, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हो ओपोनो ओपोनो, हो ओपोनो ओपोनो, ठीक है। इसके बारे में आप सर्च करें, रिसर्च करें। तो वेट, ओके, सो मैं बात यहाँ पे कर रही थी कि आप लोग अपने करियर के ऊपर ध्यान दें, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, बिकॉज ये जो टाइम है आप लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टाइम को एनजाइटी में, रोने धोने में, इन सारी चीज़ों में वेस्ट कर दोगे तो बाद में आप लोग शायद अपने करियर के लिहाज से रिग्रेट कर सकते हो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपकी तरफ आ रही हैं वो दोबारा आपको नहीं मिलेंगी, जो ऑफर्स, जो अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे अपने करियर के ऊपर ध्यान दें, दूसरा अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे पास्ट से, बचपन के किसी दोस्त से मिलना चाहते हैं, उनकी ये विश मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पूरी होगी। कैरियर की तरफ अगर आप लोग ध्यान दें तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर मतलब मत करना एक्सपेक्ट कि फिर होगा। लेकिन जो भी लोग कैरियर के ऊपर भी यहाँ पे फोकस्ड हैं, उनको डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं काम करने के लिए, आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। काम काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, काम का बर्डन आप लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वॉन्स की एनर्जीज है आप लोगों के लिए। सो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। तो लाइफ में देखो ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अपनी ग्रोथ के ऊपर उसका असर जो है वो नहीं पड़ने देना, ठीक है। ऑफकोर्स जब पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपनी ग्रोथ के ऊपर आप लोग काम करें, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं थोड़े टाइम के लिए उनको साइड रखते, धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं वो वक्त के साथ ठीक होंगी। आप लोग प्रेयर्स करें, हो पोनो पोनो, आप लोग ये वाली प्रेयर जैसे मैंने बोली आप इसको करें, एंड साथ में अपने ऊपर काम करें, खुद को प्यार करें, अपनी केयर करें, ठीक है। जब आपकी खुद की वाइब्रेशन ठीक होंगी, जब इनर वर्ड, देखो हमारा जो आउटर वर्ड होता है ना वो हमारे इनर वर्ड का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। बिकॉज आज हम जो सोच रहे हैं, आज हम जिन एनर्जीज में हैं उनको हम आने वाले टाइम में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो अभी की एनर्जीज चल रही हैं उनको हम पास्ट में मैनिफेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे अपने आपके अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं और कुछ गाइडेंस, कौन सी विश पूरी होने वाली है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स नंबर 4। बहुत सारे लोग की ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली शायद रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, और ये आपके लिए प्रॉब्लम हो एक। चिकन लॉक्स, विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6, वेरी नाइस। सो भाई ऑप्शन 2 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहला जो कार्ड है वो है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का, दूसरा ही जो कार्ड है वो है चूज वाइजली।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके सामने हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हो, बहुत सारी चीज़ें हो, या बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हो, लेकिन आपको कहाँ अपना फोकस रखना है, कहाँ ध्यान रखना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये जो टाइम मैंने जैसे बोला कि प्लीज़ अपने कैरियर के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर देखें, ये टाइम जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो उसकी तरफ, बिकॉज से आप परेशान हो, तो ऐसा नहीं करो, बिकॉज बाद में फिर आप शायद रिग्रेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, काम करो, मेहनत करो, अपने अंदर की वो स्पिरिट को जगाओ। ठीक है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का यहाँ पे कार्ड है। कुछ भी नया शुरू कर रहे हो, कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हो, आपको उसमें डेफिनेटली अचीवमेंट जो है वो मिलेगी। ये जो वक्त है आप लोग के लिए, ये है कुछ नया शुरू कर देने का, कुछ नया स्टार्ट कर देने का। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है डियर, लेकिन देखो सबकी लाइफ में होती हैं। हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कहते हैं ना, सब कुछ हर वक्त नहीं मिलता है, तो ये सब कुछ चलता रहता है अपनी लाइफ में भाई, है ना। लेकिन आपको अभी अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा क्लियर कट मैसेज आप लोग के लिए यही है ऑप्शन। जो अगर आप टैरो को मानते हो, अगर आप एनर्जीज पे बिलीव करते हो, रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है जो मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। वो क्या है ना कि सक्सेस आपको मिलते हुए देख रही हूँ, आपको नेम फेम मिलते हुए देख रही हूँ। आप लोगों की जो बहुत सालों की मेहनत थी ना, जो शायद आप अपने कैरियर के लिए कर रहे थे, फाइनली मैं उसको रिवॉर्ड मिलते हुए देख रही हूँ। और अगर अभी आप कमज़ोर पड़ गए, हम नहीं करना, हमें मन नहीं कर रहा, फिर आप खो दोगे डियर। फिर वो रिग्रेट जो है वो आपको हमेशा रहेगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। बिकॉज आप लोग खुश हो, मैं खुश हूँ, आपकी सक्सेस में मेरी सक्सेस है। ठीक है, तो अपनी ग्रोथ के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सो यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, और अपने आप को प्लीज़ हील करो। आप लोग ना, रोज क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल है, आप लोग उसको यूज़ करो, एमेथिस्ट को, क्लियर क्वार्ट्ज को, इन तीनों को आप यूज़ करो। आप इन तीनों के ब्रेसलेट पहनो, या इन तीनों के आप स्टोन्स रखो, एनी हाउ कैसे भी अपने पास इन स्टोन्स को रखो। अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस आप डेली दो, और हीलिंग करो। ठीक है, हीलिंग की आप लोग कोई मोडालिटी सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग सीखो, थोड़ा सा टाइम निकाल के, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। Bodies of water, spend time near water such as a lake, river or the ocean to recharge your batteries. Okay, so यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर आपके घर के आसपास कोई लेक है, कोई रिवर है, ओशियन है, तो प्लीज़ आप थोड़ी देर वहाँ पे जाएं, बहते पानी को देखें। पानी की जो आवाज़ होती है ना, अपने आप में बहुत सुकून देती है। तो ऐसी जगहों पे जाए जहाँ पे आपको सुकून मिलता हो। पानी के साथ अपना मैनिफेस्टेशन आप लोग करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड पानी को वेस्ट नहीं करना। देखो पानी जो होता है ना, वो मून से रिलेटेड होता है। मून क्या है? हमारा मन है। अगर आप पानी को वेस्ट करोगे तो इनडायरेक्टली आपका मून वीक होगा। मून वीक होगा तो फिर ये सब डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी, ये सब होगा ही होगा। सो पानी को भाई ध्यान से यूज़ करना, पानी को कंजर्व करना, ये मैसेज आप सबको देना कि प्लीज़ सेव वाटर। ठीक है, पानी के साथ काम करो, पानी के साथ मैनिफेस्टेशन करो, पानी को एफर्मेशन दो और उस पानी को पियो। खाने के साथ आप लोग एफर्मेशन दो और आप उस खाने को खाओ फिर, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप लोग नहाओ। तो कुछ ये जो पानी से रिलेटेड जैसे चीज़ें होती हैं ना, इनको आप लोग अपने लिए ट्राई करिएगा। ठीक है, मदर मैरी, वेरी नाइस, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हियर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी आप प्रेयर्स करते हो, यूनिवर्स उन प्रेयर्स को भाई सुन रहे हैं। आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी जा रही हैं, और समय आने पे आपको रिजल्ट भी दिए जाएंगे। आप लोग बहुत स्वीट हो। ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है ना, तो बड़ा ही ना विक्टिम उसमें आ गई हूँ। मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसे, क्यों क्यों, है ना। वो चीज़ यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। तो देखो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलो। हर किसी की लाइफ में अगर हम देखें ना, तो हमेशा, नहीं कह रही मैं कि हमेशा ही कुछ ना कुछ खराब होता है, नहीं, अच्छा भी बहुत बारी चल रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इन्हीं से हम आगे बढ़ना सीखते हैं, इन्हीं से हम ग्रो करते हैं, इन्हीं से हम स्ट्रांग बनते हैं। यही तो हमारे लेसन्स होते हैं जो हमारी सोल ह्यूमन बर्थ में लेने आती है। और इन्हीं से जब हम इनको आगे आगे फेस कर करके आगे बढ़ते हैं, इन्हीं से ग्रोथ होती है। बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ समझना होता है। इतना अभी डिटेल में नहीं जाओ, क्योंकि नहीं तो सोचोगे ये क्या है। धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ी, जैसे गीता, भगवत गीता आप लोग पढ़ रहे हो, या फिर कोई भी अगर आपकी रिलीजियस बुक है, प्लीज़ उसको पढ़ो।
उनकी बातों केवल पढ़ना नहीं है, समझना भी है। अच्छी बुक्स को रीड करो। अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो खुद ही काम करना पड़ेगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, बहुत से लोगों की यहाँ पे ये जो कुछ चल रहा है उसका इफेक्ट जो है वो हेल्थ के ऊपर पड़ रहा होगा, और ऐसा होता ही है। दबे हुए इमोशन है, गुस्सा है, नफरत है, माफ़ नहीं करना है, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट आपकी हेल्थ पे ही पड़ता है। ये कोई बीमारी के तरीके से आपकी बाहर निकलते हैं फिर। तो अपनी हेल्थ को यहाँ पे अच्छा करना है। एंड अगेन मेरी बात को याद रखना, हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग चाहें तो हीलिंग की कोई मोडेलिटी अपने लिए सीख सकते हैं, ठीक है, अपने लिए। ट्रस्ट, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करें भाई, जो होता है रीज़न से होता है। एंड यहाँ पे भी कहा जा रहा है फेथ, आप जो प्रेयर कर रहे हो वो सुनी जा रही है। अगर आपको ऐसा गिला शिकवा है ना, भगवान जी मेरी सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपकी सुन रहे हैं। लेकिन पता है क्या होता है, जैसे एक बच्चा छोटा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, और वो चीज़ खाने की जिद कर रहा है जो उसको नुकसान करेगी। सपोज वो आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है सर्दी में, तो उसके पेरेंट्स तो उसको डांटेंगे ही ना, वो उसको नहीं देंगे। वो रो रहा होगा, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, उसके पेरेंट्स उसको नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये अभी खाएगा तो नुकसान कर जाएगी। जब समर का टाइम आएगा, गर्मी का टाइम आएगा, तब वो खुद दे देंगे। तो वैसे ही ना, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है डियर, तो उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, प्लीज़ विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं जाइए। ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, अपने ऊपर भी, यूनिवर्स के ऊपर भी, और समय के ऊपर भी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।